हाँ सर। किस किसने कैमरा ऑन नहीं किया है? सर बहुत सारे लोग कैमरा ऑन नहीं किए हुए हैं, बस एक दो लोगों का चालू रहता है फिर बंद हो जाता है। एक मिनट सर, मैं देख लेता हूँ। जिसने भी कैमरा ऑफ किया आपके लेक्चर के बीच में ना, इमीडिएटली सर निकाल दो मीटिंग से, ठीक है? एंड एक बार आपने मीटिंग से निकाला फिर वो आप नहीं वापस आ भी नहीं पाएंगे। रिपोर्ट कर दो सीधा, रिपोर्ट एंड देन रिमूव, सो दैट दे कैन नॉट एंटर द मीटिंग अगेन। कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सबको रिपीटेडली बोला गया है कैमरा ऑन रखने के लिए। त्रिशा एंड महक, वर्षा चौधरी। समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। ऐसा है कि हम लोगों ने टेस्टिस देखा, टेस्टिस में हम लोगों ने कंपार्टमेंट्स देखे, कंपार्टमेंट्स में हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? अंदर बन रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप समझ में आया क्या पढ़ रहे हो? यस या दैट इज, अभी देखो कोई ट्यूब है, अभी कोई लंबा सा ऐसा ट्यूब है, अभी मैं इसको कट करूंगा और उसको ऐसे देखूंगा तो गोला ही दिखाई देगा ना। सो दिस इज द टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, क्लियर है? अब देखो, जब हम लोग टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय cuboidal germinal epithelial cells. cuboidal germinal epithelium cell. Good. Seminiferous tubules is lined by cuboidal germinal epithelial cells. ठीक है, तो ये आप लोगों को ढेर सारा ग्रीन ग्रीन कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स है ना, दैट इज अ cuboidal germinal epithelial cell। और आपको येलो कलर का एक बड़ा सा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, येलो कलर का। तो पीछे का पैच। हाँ, नहीं नहीं, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा ऐसा, एक ग्रीन ग्रीन Sir, सेल्स के like बीच में देखो volcano ना। ना? अरे नहीं बना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के सेल्स हैं उन दोनों के बीच में देखो, आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है क्या सेल? Yes, sir. ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर, हाँ। सो दिस इज अ सर्टोलाइट सेल, दिस इज सर्टोलाइट सेल, ठीक है। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल और द सेल्स ऑफ लेडी कहाँ पे होते हैं? जब आप लोगों ने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा होगा तो टीएस ऑफ टेस्टिस में आप लोगों ने देखा होगा 2 या 3 मैंने उस डायग्राम में ये बनाए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन में कहीं ना कहीं क्लस्टर ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ लेडी। अंडरस्टूड? गॉट इट। ठीक है सर ये जो ब्लू ब्लू सेल्स है ये कौन से हैं इन बिटवीन? ब्लू ब्लू, ये जो इन बिटवीन सेल्स है ना, ये ब्लू ब्लू सेल्स नहीं है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ साइटोलाइट सेल। ओके सर, क्लियर है? चलो अब हम लोग देखो चालू करते हैं। प्लीज यहाँ पे समझने की बात है, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझेगा, बाद में आना उसमें पास, ठीक है। सो ये ल्यूमेन दिखाई दे रहा है आपको, ल्यूमेन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द ल्यूमेन ऑफ व्हाट? दिस इज द ल्यूमेन ऑफ Seminiferous tubules. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? सबसे पहले जो स्पर्म बनता है कैसे बनता है, तो सबसे पहला जो सेल अपने को मिलता है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। क्या है? Spermatogonia. क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनियम। जोर से बोलो, क्या नाम है? Spermatogonia. ठीक है, हाँ। फिर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, देखो जो जर्मिनल क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है ना, वो सिक्रीट करेगा, वो बनाएगा, क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनियम। तो जो जर्मिनल सेल्स है उसका नाम क्या है? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। तो क्या बनाएगा? जर्म सेल। क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनियम। हाँ, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्मेटोगोनियम। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये जो मैंने लिखा है, स्पर्मेटोगोनियम। हाँ, ये जो लिखा हूँ मैं सब मिटा दूं? Yes, sir. ओके, चलो। तो अभी ये बंदे ने बना दिया स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, वो है 2n। क्या है? 2n। 2n बोले तो क्या है? Diploid. डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड है। ये स्पर्मेटोगोनियम का ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ। स्पर्मेटोगोनियम का ग्रोथ हो गया। स्पर्मेटोगोनियम का ग्रोथ हुआ तो स्पर्मेटोगोनियम ने क्या बना दिया?
स्पर्मेटोगोनियम में से एक सेल का ग्रोथ हुआ, इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ कि उसने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट मेड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, उसका क्या हुआ? ग्रोथ। क्या हुआ? ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैन यू टेल मी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा या हेप्लॉयड? डिप्लॉयड। So that is a diploid. So that is 2n. Clear है? Okay. Now what happened? अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसका डेवलपमेंट हुआ, उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 नहीं ना भी, एक सेल का कितना सेल बनता है? सर रिड्यूस हो जाता है सर, 2n का n हो जाता है। अरे मेरा भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द जेनेटिक मैटर। 2 सर। एक सेल का 2 सेल बनेगा। 2 डॉटर सेल्स। गुड। So okay. So here if you see, there is a first meiotic division takes place, and after the first meiotic division, ठीक है, so the one primary spermatocyte will convert in स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी। so that convert into the secondary spermatocyte. अंकल हुआ है कि नहीं? अभी मैं फिर से नहीं आऊंगी, अभी मैं खड़ी रहती हूँ, मेरे को करके तो नहीं किया होगा। कौन है? साक्षी। सर ने कैमरा ऑन करने के लिए बोला है, ऑडियो नहीं। हाँ ओके। सो हियर अंकल नहीं किया है। अरे यार कौन है? साक्षी। साक्षी यार, इनका कैमरा ऑफ है और इनका माइक ऑन है। सर आप ही म्यूट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब अब वो मतलब कि लेक्चर में भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज 2n, दैट इज आल्सो डिप्लॉयड। अब इसका क्या हुआ? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होते जाएगा वैसे वैसे जो सेल्स है कहाँ पे आते जाएंगे? दैट सेल्स कम्स इनटू द ल्यूमेन, और ल्यूमेन के पास आते जाएंगे, ठीक है। सो अब क्या हुआ? उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या मिला अपने को? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला। क्या मिला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये चार्ट सबको बनाना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मेरे को बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे? कितने होंगे सर? डिवाइड होके 2 नंबर, ठीक है, 2 होंगे। और इसका जेनेटिक मटेरियल इट विल बिकम n होगा। इट विल बिकम हैप्लॉइड। इट विल हैप्लॉइड। ठीक है। एंड देन अगेन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन। जब उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, हम यू नो ना मियोटिक डिवीजन 2 बार होते हैं, तो दैट इज सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो इसका स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। तो 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे ना? हाँ, तो 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। सो दे विल बी हैप्लॉइड। 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे एंड ऑल आर हैप्लॉइड। ऑल आर हैप्लॉइड। क्लियर है? ओके। तो ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बने तो अपने पास 4 क्या आ गए? स्पर्मेटिड्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पर्मेटिड का कन्वर्जन है वो किसमें होने वाला है? स्पर्म सेल्स में होने वाला है। किसमें होने वाला है? स्पर्म सेल्स में। सो द देखो जो स्पर्मेटिड्स है और जो स्पर्मेटिड्स का स्पर्म सेल्स बनेगा, तो ना तो नंबर चेंज होगा और ना ही जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। बस क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शेप विल चेंज, ठीक है। सो द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म सेल इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? दैट कंडीशन स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis is nothing but that is a conversion of spermatids into the sperm cell, which is a morphological change, which is not a genetical change. Okay, clear है? Any doubt?
ओके, सो लास्ट में आपको जो सर्टोलाइज सेल्स दिख रहा है, सर्टोलाइज सेल्स का काम क्या है? भरण पोषण का काम करता है, ठीक है। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो ना। हेलो अभिषेक। ओके सर अभी आप क्या बोले थे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में? स्पर्मियोजेनेसिस का आप क्या बोले? देखो, स्पर्मियोजेनेसिस इज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल। आपकी आवाज पहली बात मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, साथ से आपका नेट इशू। यस सर। सर आप स्पर्मियोजेनेसिस। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है सर स्पर्मियोजेनेसिस का आप क्या बोले थे सर? मॉर्फोलॉजिकल वाला कुछ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस इज नथिंग बट इट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म सेल्स, ठीक है। इट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर का कोई चेंजेस होता है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं होते, ठीक है। और लास्ट में आपको एक सेल्स दिखाई दे रहा है येलो कलर का, दैट इज फॉर द सर्टोला सेल्स। So what is the Sertoli cells? Sertoli cells give the shape and nourishment to developing spermatogonia. तो चलो अभी आप लोग मेरे को बताओ, सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। क्या फॉर्म हुआ? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। कन्वर्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? डिप्लॉइड। दैट इज अ डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगा। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा? दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जेनेटिक मटेरियल क्या है? हैप्लॉइड। दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड। ओके ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या है? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स है, क्या है? सेकंड मियोटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड्स है। स्पर्मेटिड्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है, क्या है? हैप्लॉइड। उसके बाद क्या होने वाला है? कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? सर उसका शेप चेंज होगा बस। That is the morphological changes from spermatid to स्पर्म सेल। तो लास्ट में को क्या मिल गया? सर्टोलाई सेल। लास्ट में स्पर्म सेल मिला, लास्ट में स्पर्म सेल मिला। स्पर्म सेल्स मिला सर। हाँ ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे चलें? नो सर। यस सर डायग्राम में जो अलग अलग कलर में वो जो शेप दिखा है सर, वो यही पर्टिकुलर सेल्स है ना? हाँ, तो ये पर्टिकुलर सेल्स हैं और लास्ट में जो होता है, लास्ट में दे विल कन्वर्ट इनटू दी व्हाट? दे विल कन्वर्ट इनटू दी दैट इज स्पर्म। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर वाला, ग्रीन वाला सर। हाँ, ये जो ग्रीन कलर है यही स्पर्मेटिड्स है। तो पहले स्पर्मेटिड्स कौन से शेप में है? सर्कुलर शेप में। कौन से शेप में है? सर्कुलर शेप में, ठीक है। हाँ, विद द फ्लैजेला। बाद में वही सर्कुलर शेप विल कन्वर्ट इनटू द व्हाट? स्पर्म सेल्स। ये स्पर्म सेल्स बन गया, ठीक है। क्लियर है? सर हाँ सर। यस सर। So the yellow fluid thingy is the Sertoli cells, right? Yeah, that is the Sertoli cells and it helps in the nourishment and development of spermatogonia. Okay. चले आगे। कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। नो सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा ये डायग्राम में। ओके, सो हियर कैन यू सी, ये देखो, ये जो है ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज कौन सा सेल है? कुबॉइडल। सर सर्टोली सेल स्पर्म का नरिशमेंट कराते हैं ना सर? हाँ, सबका नरिशमेंट करता है, ठीक है। कुबॉइडल, जर्मिनल, एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ से क्या बनेगा? सबसे पहला जो सेल फॉर्म होगा उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। क्या है इसका नाम? स्पर्मेटोगोनियम। फिर स्पर्मेटोगोनियम का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ग्रोथ होगा तो उससे क्या बन जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपको दिखाई दिया स्पर्मेटोगोनियम,
स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर वाला जो ये देखोगे कॉलम देखोगे उसमें क्या दिखा, रो देखोगे उसमें क्या दिखाई देगा आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के फिर ऊपर जाओगे तो उसका क्या सा डिवीजन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, Meiotic First division. meiotic division. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, Secondary Secondary सेकेंडरी spermatocyte. स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होने वाला है, Second Second meiotic meiotic division. सेकेंड Meiotic मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, Spermatid. Spermatid. स्पर्मेटिड बन जाएगा। Spermatid. स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड का फिर से क्या होने वाला है, Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा, Oogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Sperm cells. स्पर्मेटोजोआ। हाँ, स्पर्म सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और ये सब जो आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, सर्टोलाइसेस। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। मतलब कि आपके नीट के एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। ऐसे 4 नाम देंगे और पूछेंगे विच इज द हैप्लॉइड एंड विच इज द डिप्लॉइड। क्लियर है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड करके पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, और डायग्राम दे करके नाम दिया जा, मतलब कि ये पॉइंट आउट किया जाएगा और नाम पूछा जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। Excuse me, हाँ बोलो। sperm cell is also known as spermatozoa या स्पर्म सेल्स इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और वो हैप्लॉइड होता है ना? हाँ, ये तो हैप्लॉइड ही होगा ना। ठीक, ओके, क्लियर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। और देखो बाकी के बारे में मैंने आपको मोस्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इसको ये किया क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में बहुत सारा चीजें सीख किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आप लोगों को डायग्राम बना करके दिया है, अपने हाथ से बना के दिया था। ठीक है, लास्ट ईयर टाइम ज्यादा था तो मैंने बना के दिया था। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द टीएस ऑफ टेस्टिस है। क्या है, टीएस ऑफ टेस्टिस है। जब टीएस ऑफ टेस्टिस लिया तो उसमें सर इसी को लिमिट बोलेंगे ना। हाँ, तो ये जो टीएस ऑफ टेस्टिस था इसको कट किया तो इसमें अपने को गोला गोला दिखाई दे रहा है। ये गोला गोला, ये जो गोले गोले हैं ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है। यस सर। नीला नीला मतलब वो पर्पल कलर का जो है। ठीक है, और आपको यहाँ पे स्पर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो धागे के जैसे हैं। तो जो आपको पर्पल पर्पल दिखाई दे रहा है इसका ही नाम क्या है, सर्टोलाइसेस। क्या नाम है, सर्टोलाइसेस। हाँ, और आपको एकदम बाहर देखोगे तो आपको ग्रीन कलर का कुबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रहा है। यस सर। जस्ट स्पर्मेटोगोनियम है। नहीं, ये जो है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, ये क्या है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। जो सबसे टच करके है ना, वॉल को टच करके, उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो फिर जर्मिनल एपिथेलियम जो बनाएगा उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन दिख रहा है जहाँ पे कुबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फॉर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सर, कौन सा, आउटर लाइन ना सर। ये देखो, ये जो लाइन है ना, जो टीएस ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये लाइन को क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर जो सेल है, जो टच करके सेल है, उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो ये सेल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कुबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्लियर है। ओके, अब देखो जैसे जैसे हम लोग ल्यूमेन के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे अपने को क्या मिलेगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है कि जो तीनों ये हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं, उनके बीच में आप लोगों को टिश्यू दिखाई दे रहा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। यस। ओके, वो कनेक्टिव टिश्यू में आपको एक जगह पे क्लस्टर ऑफ इंटरस्टिशियल सेल दिखाई दे रहा है, जिसमें बोलते हैं सेल्स ऑफ लेडी। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन इज द टाइप ऑफ हार्मोन एंड्रोजन। दैट इज द एंड्रोजन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। क्लियर है। और सर, फीमेल में ये क्या होता गोल है, गोल दिख रहा है उसको आप बोल रहे हो टेस्टोस्टेरोन।
नहीं नहीं, ये जो सेल है ना, ये क्लस्टर दिख रहा है, क्लस्टर ये। हाँ हाँ वही सर, क्लस्टर। हाँ, उसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ये जो हार्मोन बनाता है वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो हार्मोन बनाता है ना, वो हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। तो आप लोगों को पता होगा ना, मेल एंड फीमेल। ओके, मेल फीमेल तो पता ही होगा। ठीक है, ये मेल है, फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल में क्या होता है? मेल में जो हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। और फीमेल में जो सेक्सुअल हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड फॉलिकल, प्रोजेस्टेरोन। नो नो, एस्ट्रोजन, फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर है? यस। डन। ये तो डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिया था और आप लोगों ने बनाया भी है 2 बार। ठीक है, ओके, आगे चले। या ओके, किसी ने कुछ मैसेज कर रहा है। आई हैव, मतलब 3 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें खाना पीना नहाना धोना सब आप लोगों को अच्छा। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम अच्छे से दिया हुआ है। कैन यू सी दिस इज अ टेस्टिस। ओके, टेस्टिस का जब टीएस किया, कैन यू सी द टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? कैन यू सी दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको मोटी मोटी लाल कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा लाल कलर का पट्टी। यस इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज cells of Leydig cells. Leydig cell which produces the testosterone. Hormone testosterone. ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कौन बनाएगा? Germinal epithelial cell. जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, और फाइनली स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्मेटोगोनियम का किसमें कन्वर्जन होगा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का, जोआ में। ठीक है, इसी में आपको जो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सर्टोलाइज सेल्स दिखाई देगा। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया? अब इसी को हम लोगों ने बड़ा किया। तो आप लोगों ने जब बड़ा किया तो आपको ये जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेल बना उसको नाम क्या दिया गया? दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। कैन यू सी स्पर्मेटोगोनियम? ओके, स्पर्मेटोगोनियम। फिर आपको इंटरस्टिशियल सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ल्यूमेन के बाहर है। याद रखो, इंटरस्टिशियल सेल ल्यूमेन के बाहर होते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल ल्यूमेन के बाहर है। उसी का दूसरा नाम क्या है? सेल्स ऑफ लेडिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा, और फाइनली जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये आपको कैपिलरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको सस्टेंटिकुलर सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये किसका क्या है? सर्टोलाइसिस टाइप के। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पर्मेटिड्स। अगर आप स्पर्मेटिड्स ध्यान से देखोगे, कैन यू सी इट लुक्स लाइक ए सर्कुलर? यस सर। यस सर। और उसी का कन्वर्जन जब स्पर्म सेल से आता है स्पर्मेटोजोआ में होता है, उसको क्या बोलते हैं? Spermiogenesis. हाँ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और ये क्या है? डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ओके। सो इन द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन द region of outside the seminiferous tubule, there is the interstitial space. That interstitial space contains small blood vessels, interstitial cells, or which is also called the cells of Leydig or the Leydig cells, and it also contains what? Immunological competences. क्या? Immunological competences which helps in the immunity. ठीक है, Leydig cells secretes testicular hormone दैट इज एंड्रोजन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन, जिसको लिखना है, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ओके। Sir, one second. Wait, sir. to draw the diagram. देखो, डायग्राम आप लोगों ने जो बनाया है ना, मैंने आपको बना के दिया। जब आपको एग्जाम में आएगा तो वही डायग्राम बनाना है जो मैंने मेरे हाथ से बना के आपको दिया है, अपने हाथ से बनाने के लिए। ठीक है, Okay, sir. Thank you. देखो, जितने भी नोट्स, जितना भी मैंने आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया है, ये नोट्स रखे रहना। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब एडिशन होगा,
तो अराउंड 20 to 30% एडिशन होगा, बाकी का सेम टू सेम यही है एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। चले आगे। यस सर। ओके, नाउ कम टू द एक्सेसरी डक्ट। ओके, व्हेन यू कम टू द एक्सेसरी डक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेस्टिस। ये टेस्टिस का क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। फिर कैन यू सी हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस? हेलो, Caput एपिडिडाइमिस, गुड गुड। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू एपिडिडाइमिस, एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, कैन यू सी स्पर्मेटिक कॉर्ड, which is nothing but that is a vast difference. Can you see tail of the epididymis? What is the tail of the epididymis is also called as? Chorda epididymis. Good. Here you can see the what body of epididymis, which is also called as corpus epididymis. ठीक है, पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, when the seminiferous tubules come outside the lobules, so it form a net-like structure. जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। फिर जो रोटी टेस्टिस है, इट विल कम आउटसाइड एंड इट विल बिकम स्ट्रेट, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं इसको, Vasa Vasa और वासा इफ्रेंशिया व्हेन कम आउटसाइड द व्हाट टेस्टिस, देन इट बिकम अ वास डिफरेंस, दैट इज बिकम वास डिफरेंस, ठीक है। So these are called as the accessory duct. Accessory duct में अगर आप आओगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर आएगा और नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इनरेगुलर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से आगे जाके क्या बनेगा, Vasa Efrentia. Vasa Efrentia. So that is a series of fine tubules. वासा इफ्रेंशिया आगे जाके क्या बनेगा, Epididymis. एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का क्या काम है, एपिडिडाइमिस इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर which helps in the storage of sperms and it also helps in maturation of sperm, तो स्पर्म के मैच्योरेशन में अराउंड 63 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं, 63 डेज, ओके। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। अब कौन मेरे को बताएगा इसके आगे का वास्ट डिफरेंस आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा, सेमिनल वेसिकल। Ejaculatory. मार खाओगे, तो वास्ट डिफरेंस किसमें कन्वर्ट होगा, सेमिनल एजैकुलेटरी डक्ट, किसमें कन्वर्ट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculate. हाँ, इट विल कन्वर्ट इन ejaculatory duct, it will convert in ejaculatory duct, okay। और लेकिन ejaculatory duct कैसे कन्वर्ट होगा, wash difference will combine with Seminal vesicle. seminal vesicle, ठीक है। तो seminal vesicle जिसमें combine होगा wash difference में, will become a ejaculatory duct। फिर इसके बाद एक किसमें आएगा, it opens into the prostate, हाँ, prostate gland secretion लेकर के किसमें आ जाएगा, it comes into the सर सेमिनल वेसिकल कन्वर्ट होता है ना इजैकुलेटरी डक्ट में, तो आपने वास डिफरेंस यार, वास डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल से मिलता है तो दोनों एक कॉमन ट्यूब फॉर्म करते हैं, कॉमन ट्यूब को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, व्हिच इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड व्हिच रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट एंड इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। अंडरस्टूड। मैंने ये नहीं बोला था सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, मैंने ऐसा बोला था वाश डिफरेंस कंबाइन विद सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। जैसे मैंने कहाँ पे बोला था, जैसे मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था, यहाँ से बाइल ट्यूब आया, यहाँ से बाइल डक्ट आया और यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आया, दोनों मिल गए थे तो एक डायलेटेड फॉर्म बना था, उसको क्या बोला था हम लोग ने, Hepatoppancreatic duct. उसका दूसरा नाम क्या था, एम्पुला ऑफ
वेटर, हाँ एम्पुल ऑफ वेटर, ठीक है। एम्पुल ऑफ वेटर को कौन ये करता था रेगुलेट? एक स्फिंक्टर ये करता था रेगुलेट। ऑफ का ओडाई। नाम क्या था? Sphincter of ODI. हाँ ओडाई, ओडाई, ओडीआई नहीं, ओडाई, ठीक है। क्लियर है? प्लीज राइट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। हाँ ये 2 to 3 सेंटीमीटर आपने डक्ट का लिखा है। हाँ इजैक्यूलेटरी का 63 days क्या लिखा है? सर 63 days मींस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को तो टाइम लगता है ना? हाँ ड्यूरेशन। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपके डायग्राम में स्पर्मेटिक पॉड नहीं था। कौन सा? अरे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड वही है, क्या बोलते हैं अपना, ये जो कॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं जो वास्ट डिफरेंस या ऊपर जा रहा है ना, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड का कोई वो नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन, डोंट वरी। मतलब वो अलग से ही है ना? हाँ वो अलग तो से वो ही है। आपके डायग्राम में नहीं था शायद, इसलिए मेरी बुक में भी नहीं है। तो मैंने नहीं बनाया है, वो अलग अलग डायग्राम अलग अलग जगह से लिए गए, डोंट वरी। ओके प्लीज राइट डाउन, देन अभी ये योगा फिर से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। I will give the break at 7:45, okay? आप लोगों को ज्वाइन करना है, 7:45 पे ब्रेक दूंगा।